नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि हम अभी उपस्थित हैं चर्रा में, और चर्रा में आपको उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि यहाँ पे 4 मौजा के ज़मीन भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे जो ज़मीन है वो बियाडा कंपनी के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है। उसके विरोध में यहाँ ग्रामीण लोग का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन पर ज़मीन नहीं देंगे। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही अधिग्रहण ज़मीन यहाँ काफ़ी किया गया है और जो बचा खुचा ज़मीन है उस ज़मीन को भी अधिग्रहण बियाडा कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। उसको लेकर हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। अगर नई सरकार नहीं मानती तो चक्का जाम भी करेंगे, अगर इससे भी नहीं मानती है सरकार तो हम जान भी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी से अनिल शर्मा पहुंचे हुए हैं, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो आइए हम अनिल शर्मा से और लोग कुछ क्षेत्रीय प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं कि आखिरकार क्या कारण है एकत्रित होने का आज चर्रा मंदिर पे। और यहाँ से पलायन करना पड़ेगा तो पलायन से अच्छा है आत्महत्या करेंगे। क्या मुआवजा वगैरह दे रही है कि नहीं? मुआवजा से सर क्या होगा? 150 मुआवजा से हमको नोट कितने दिन चलेगा? वो तो हम इधर उधर भी मजदूरी कर लेते हैं, कमा लेते हैं, उससे भी पेट पूजा हो जाती है। मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं, जमीन नहीं देंगे। क्या सर, क्या कहिएगा? यहाँ इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए हैं, जमीन को लेकर कह रहे हैं कि जान दे देंगे, क्या कहिएगा? हम लोग का सर बाबा बाबूजी का संपत्ति है। हम लोग गर्व से कहीं भी कहते हैं कि हमारे पास इतना कट्ठा इतना बीघा जमीन है, तो आज हम किसी कंपनी या संस्था को जमीन कह दे सकते हैं? हम लोग वही जमीन पे आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे परिवार लोग हैं। आज सुनने में आया कि 4 गांव का जमीन हम लोग का कंपनी ले रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे सर। जान दे देंगे, रोड पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, 24 घंटा रोड पर रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जमीन नहीं दे सकते हैं। कह रहे हैं कि 24 घंटा रोड पे रहेंगे। सरकार उठा के अंदर बंद कर देगा। अंदर कैसे बंद कर देगी? सरकार काहे बंद कर देगी? सरकार का अधिकार थोड़ा है कि हम लोग का जबरदस्ती जमीन ले लेगी। सरकार हम लोग से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो जबरदस्ती कर सकते हैं ना कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। कितने आदमी का सरकार अंदर बंद करेगी? हम लोग हजारों, 50,000, 1 लाख संख्या में रहेंगे, कितना आदमी अंदर रहेगा? जेल कम पड़ेगा। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार, ग्राम चर्रा। सर क्या कहिएगा? जेल में जगह कम पड़ जाएगा। जेल में जगह कम पड़ जाएगा। तो कहीं न कहीं सरकार के पास जेल काफी है, कहीं न कहीं अंदर कर देगा। आप अंदर कर दे, जो भी करिएगा तो फिर सरकार क्या जबरदस्ती नहीं, कानून के तहत ही चलेंगे। कानून के तहत ही हम लोग कर रहे हैं। जो भी है 80% किसान का सहयोग चाहिए था, जो नहीं, मतलब कोई जानकारी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ उग्र करेंगे। जो भी करेंगे, जो भारत में संविधान है, कानून है, उसी के दायरे में रह के ही करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जान भी अगर देने पड़े, मान लीजिए कि सरकार जबरदस्ती जैसे अभी कर रही है, उस तरह से नहीं करने देंगे। कितना जमीन ले रहा है सर? 538 एकड़ से भी ऊपर। कौन कौन सी मौजा की जमीन है? गोनवा, खासपुर, चर्रा, बथानी, कालापुर। तो पहले भी यहाँ जो अधिग्रहण हुआ था उसका पैसा मुआवजा वगैरह मिला था सही से या नहीं? मुआवजा पहले भी सही से नहीं मिला था, लेकिन उस समय किसान इतना जागरूक नहीं थे, और उस समय भी 48,000 रुपये कट्ठा, ये 6 लाइन जो रोड है उसमें मात्र 48,000 रुपये कट्ठा दिया गया था। बहुत लोगों को अभी भी पेमेंट नहीं मिला है। अभी किसान में उस समय एकता नहीं था या लोग बिखर गए थे, लेकिन इस बार बियाडा जो है सिर्फ घर का ही जमीन बच रहा है। किसान के लिए बिल्कुल जमीन, मतलब जो घर है वही बचेगा, बाकी जमीन बच ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार हैं जो बियाडा कंपनी जमीन अधिग्रहण कर रही है, उसको लेकर पहुंचे, क्या कहिए? हाँ, बियाडा के हम लोग खिलाफ में पहुंचे हैं, और बियाडा से जितने भी जुड़े हुए अफसर लोग हैं उनको तमाम सूचना देता हूं कि किसी भी हालत में हम बियाडा को जमीन नहीं देंगे। जब हम किसान राष्ट्र के हित में अनाज पैदा कर सकते हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए जवान पैदा कर सकते हैं, तो उनको भगाने के लिए अपना बलिदान भी दे सकते हैं और उनका बलि भी ले सकते हैं। किसी भी हालत में हम जमीन नहीं देंगे, इंडस्ट्री नहीं बनने देंगे, दलालों के बीच जमीन नहीं जाने देंगे। बियाडा एक सरकारी दलाल है, किसी भी हालत में जमीन नहीं जाने देंगे। अगर सरकार डायरेक्ट अगर आपसे अधिग्रहण करती है, तब जब कह रहे हैं कि बियाडा एक दलाल है, तो डायरेक्ट अगर सरकार किसी भी हालत में यहाँ फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। किसी भी हालत में फैक्ट्री नहीं, चूंकि यह आवासीय क्षेत्र है और यहाँ के लोग किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। हमारा जमीन के रजिस्ट्री भी आवासीय में होता है, और इर्द गिर्द के सभी छोटे छोटे गांव लोग जो है, बड़े बड़े जितना घनी आबादी है, गांव की आबादी है। यहाँ इंडस्ट्री का जगह नहीं है, यहाँ पानी का स्रोत नहीं है,
इसलिए किसी भी हालत में बियाडा को हम जमीन नहीं होने देंगे। क्या नाम है? सुनील कुमार। ये चर्रा के 4 मौजा के लेके ग्रामीण लोग एक जगह पहुंचे मंदिर के पास। आज क्या इस पे क्या मांग करिएगा? आज जो स्थिति में हम लोग 4 मौजा गोनवा, खासपुर, करणपुरा और चर्रा और 1-2 मौजा हैं जो कालापुर हैं या आजवा हैं, जो हमारे मौजा में वो जमीन खरीदे हुए हैं, काफी दुख और विडंबना के साथ हमें व्यक्त करने पड़ रहा है कि बहुत दुर्भाग्य स्थिति में हम तमाम मजदूर गरीब यहाँ इकट्ठा होने का काम किया है। जो सरकार की निर्णय जो है वो बिल्कुल हम लोग की हत्या करने का निर्णय है। हम लोग पूरे के पूरे किसान मजदूर अपना जमीन पर हम लोग आश्रित है। इसी से हम लोगों को बाल बच्चा का जीविका का साधन है और हमारा कोई जीविका का साधन नहीं है। इसलिए हमारा सलेश बाबू और पूर्व विधायक माननीय अनिल बाबू जो विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने का काम किया है, मैं उनकी बातों को सहमत करते हुए जमीन हम लोग नहीं देंगे। डू एंड डाई का नीति है, करो या मरो, हम लोग मर जाएंगे लेकिन जमीन बियाडा को किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। हमारा ये संकल्प है, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष को दिनों दिन और मजबूत करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर। और मुआवजा की सवाल नहीं है, मुआवजा के तो कोई किसी के सवाल नहीं है और न यहाँ किसी जाति का फीलिंग है। सब एकरूपता है, सब सर्वहारा है और सब एकजुट हो करके, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या क्या बोलता है स्वर्ण हो, सब लोग इनको टेच करेंगे, इसको कदापि नहीं होने देंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। जमीन 4 मौजा की जमीन को लेकर क्या कहिएगा? आज हम 4 मौजे के लोग अपने सब कुछ जाति, धर्म और उससे ऊपर उठकर एक किसान और मजदूर के भावना लेकर हम सरकार के इन नीतियों का विरोध करने उतरे हैं। सरकार किसानों के जमीनों को मनमाने तरीके से अपने कब्जे में करने का एक साजिश रच रही है और यह साजिश बहुत दिनों से चल रही है। हम लोग जब बीटा सासाराम, पटना सासाराम रोड जब निकल रहा था तो हमने राष्ट्रहित में चुप लगा लिया। जब बीटा सरमेरा रोड इसी मौजे से निकल रहा था तो हम लोग चुप लगा लिए। बुलेट ट्रेन राष्ट्रहित में सोचकर हम लोग चुप रह गए, लेकिन अब यह सर से पानी बाहर ऊपर निकल रहा है। अब हम लोग मरते दम तक हम जान दे देंगे, लेकिन बियाडा के लिए जमीन नहीं देंगे। जो बची खुची जमीन हमारी 538 एकड़ जमीन, ये पूरे किसान को, छोटे छोटे किसान लोग इस पर आश्रित हैं, जिनके बाल बच्चे के शादी विवाह, जीवन यापन, रोटी का संबंध है, उसको अगर सरकार इतनी आसानी से सोच रही है कि हम मनमाने तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे, ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम लोग हर तरीके से अंतिम दम तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और मैं मानता हूं कि किसानों के सामने बड़ी बड़ी सरकारों की नींव हिल गई है। जिस देश की नींव किसानों के नींव पर बनी है, उस पर महल नहीं बन सकता। मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूं, सरकार के जिला प्रशासन के लोगों को बता देना चाहता हूं कि बैठे बैठे मनमानी तरीके से अपने नुमाइंदे को भेजकर बिना पूछे, बिना सहमति लिए हुए आप अपने ही बनाए हुए कानून को सम्मान नहीं करते हैं। आप भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के अनुसार आपको किसानों से 80% किसानों से सहमति लेनी चाहिए थी। क्या आपने सहमति लिया? नहीं लिया। और मनमाने तरीके से आपने अखबार के माध्यम से सूचना प्रसारित कर दिया कि हम वहां पर जमीन एक्वायर कर रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम लास्ट में कहेंगे कि बियाडा के लिए जमीन का निर्णय जो है सरकार वापस ले ले, इसी में अच्छा रहेगा हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सरकार के लिए भी। बस इन बातों के साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिला प्रशासन अपनी निर्णय को वापस लेने के लिए हमें ज्यादा आंदोलन के लिए बाध्य न करे। हम लोग सड़क पर डेरा डाल देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे, जमीन नहीं जाने देंगे।
और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है जितने भी किसान हैं वो सीमांत तो ये नाम के मात्र है। यहाँ पे कोई मजदूर है, समझिए कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा अगर सब पारिवारिक अगर बंटवारा हो जाए तो 5 कट्ठा 10 कट्ठा जो है हिस्से में आ रहा है, वो भी किसी में वो भी नहीं आ रहा है, भूमिहीन हो जाएगा लोग, बिल्कुल भूमिहीन है यहाँ का किसान, जाने पर और हो जाएगा बिल्कुल। अभी तो 3 पर और यहाँ पे प्रोजेक्ट आने का मतलब है कि और धीरे धीरे किसान है सर आज पहुंचे हैं चारा गांव में, क्या बात है? हम लोग सब छोटे किसान, मजदूर और जो भी किसान है सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी अप्रत्याशित निर्णय सरकार के द्वारा ली गई है जिसमें लगभग 550 एकड़ जमीन बियाडा के लिए बिना किसान मजदूर के सहमति के सरकार अधिग्रहण करने का मन बना चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है इस इलाके के किसान मजदूरों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पहले से ही 3 बड़े प्रोजेक्ट में यहाँ के किसान अपनी जमीन गंवा चुके हैं। आप सभी जानते हैं बेटा सरमेरा रोड हुआ, फिर आरा सासाराम रोड है, और हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन जिसको कह रहे हैं, जो बनारस से चल करके हावड़ा जा रही है, उसमें भी अपनी जमीन हम लोग गंवा चुके हैं। और उसको हम लोग राष्ट्रीय हित में मानते हुए भी कि चलिए उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब तो हमारे ही रोजी रोटी का बात है और हमारी आजीविका का बात हो चला है। जहाँ ये जमीन अगर ले लिया जाएगा तो यहाँ के किसान और मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और उनका भटकाव किधर होगा ये समझना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में स्वतः यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, स्वतः किसान अपनी आजीविका की चिंता करते हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम किसी भी स्थिति में बियाडा को यह जमीन नहीं देंगे। यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि आज पूरा इलाका पूरी तरह से खेती में संलग्न है। यहाँ 3 क्रॉप होता है और उसी पर हम लोगों की आजीविका चलती है और हम लोग अनाज भी बिहार के लिए उगा रहे हैं। वैसी स्थिति में खेती के जमीन को जिसमें 3-3 फसल हो रहा हो, उसमें उसको लेना एकदम ही अन्याय और बुद्धिसम्मत निर्णय सरकार का नहीं है। दूसरी बात है कि पिछले 7-8 साल में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का भूजल जो स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो लगातार नीचे जा रहा है। गर्मी में एक गांव में मुश्किल से कोई एक चापाकल चल रहा है, उससे लोग अपना पीने का पानी, जानवर के लिए सब एक जगह से ले रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बियाडा जब यह इंडस्ट्री लगाएगा तो न केवल पॉल्यूशन फैलेगा बल्कि वो अनियंत्रित पॉल्यूशन होगा और पूरा रिहायशी इलाका है, और वैसी स्थिति में भूजल की भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और उसका कोई निदान नहीं हो पाएगा। अगर सरकार अपना ये निर्णय वापस नहीं लेती है तो आप लोग का क्या निर्णय है? हम लोग सबसे पहले सरकार को यह सलाह देना चाहेंगे कि पटना के ही आसपास उनको बनाना है तो बहुत से बंजर जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर बनावे जहाँ खेती नहीं हो रही है। अनावश्यक खेती के जमीन पर बनाना एकदम अन्यायपूर्ण निर्णय है और किसी भी स्थिति में यहाँ का किसान की चूंकि आजीविका का सवाल है तो मरता क्या नहीं करता वाली बात है। हम लोग या किसान यह मन बनाए हैं कि हम लोग समाप्त हो जाएंगे लेकिन अपनी जमीन को बियाडा को नहीं अधिग्रहण करने देंगे। क्या परिचय हुआ? हम भी खासपुर ग्राम, यहाँ 4 ग्राम पंचायत का जमीन जा रहा है, खासपुर का, गुनवा का, चर्रा का, करनपुरा का, और हम भी इसी ग्राम पंचायत में खासपुर ग्राम पंचायत से है। हमारी खेती यहाँ होती है और हम लोगों के पास अब कोई बहुत जमीन नहीं है। सभी के पास मुश्किल से
1 बीघा 10 कट्ठा 20 कट्ठा अगर बंटवारा कर दिया जाए, 2 बीघा मैक्सिमम 4 बीघा 5 बीघा, जो बड़े किसान हैं उसके पास बहुत है तो 10 बीघा 15 बीघा जमीन बचा है, और पूरा का पूरा जमीन अगर चला जाता है तो ये केवल किसान का नहीं है, ये मजदूरों का भी प्रश्न है, और सभी छोटे किसान यहाँ और उनसे जुड़ा हुआ मजदूर वर्ग। नाम आपका क्या है? हम हैं शैलेश कुमार सिंह, खासपुर ग्राम के। सर क्या कहिएगा? आज 4-5 पंचायत के किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो सरकार के फैसला से काफी व्यथित है, और सरकार गलत तरीका से 4-5 पंचायत का जमीन ब्याडा अधिग्रहण कर रहा है, जो बिल्कुल गलत कर रहा है। ब्याडा का नियम है कि जो जमीन उपजाऊ हो और 80% किसान नहीं चाहे तो नहीं लेना है, उसके बावजूद भी नियम के विरुद्ध है ब्याडा जबरन जमीन को कब्जा करना चाह रहा है। और पहले भी 3 प्रोजेक्ट में किसान का काफी जमीन जा चुका है। सरमेरा रोड है और ससाराम पटना रोड है, और बुलेट ट्रेन में काफी जमीन जा चुका है और जमीन काफी कम बचा हुआ है। और सब लोग को अगर जमीन का बंटवारा होगा तो 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन पड़ेगा। इससे सारे बहुत किसान लोग भूमिहीन हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, जो बहुत ही गलत होगा। उन लोग को जीवन यापन करना मुश्किल होगा, और निश्चित रूप से ब्याडा यह बहुत ही अन्याय कर रहा है। और इसके लिए जहां भी जरूरत होगा हम लोग हर स्तर पर धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। जब तक कि यह ब्याडा जमीन नहीं छोड़ेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि इस पर अमल करे और इस पर कुछ फैसला करे, नहीं तो किसान अंतिम दम तक लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहेगा, और किसी भी हालत में जमीन को ब्याडा से अधिग्रहण नहीं होने देगा। इस बात को मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। क्या कहिएगा सर? मजदूर किसान विकास समिति के द्वारा के बैनर के तले हम लोग का जो जमीन जा रहा है, ब्याडा जो जमीन ले रही है, सरकार का जो योजना है कि ये 4 मौजे का जमीन पूरा अधिग्रहण कर ले और बड़े लोगों के बीच बांट करके यहाँ के लोगों को भूमिहीन बना दे। यहाँ मजदूर लोग हैं, यहाँ कोई किसान नहीं है, सब 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा में जिंदगी जीने वाला है और किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। उसका एक यथार्थ था कि कोरोना काल में बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो यही खेती की जमीन पर हम लोग आधारित रहे, उससे अपना जीवन यापन किए। पहले भी हम लोगों का जमीन 3 प्रोजेक्ट में जा चुका है। बीटा सरमेरा स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने दान दे दिया राष्ट्र हित के नाम पर। पटना सासाराम को हम लोग राष्ट्र हित के नाम पर दे दिया, कोई कहीं से हम लोगों ने विरोध नहीं किया। बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए कोई हम लोग विरोध नहीं किए। लेकिन अब जो भी जमीन या जीवन यापन के लिए बचा था उसको भी जो सरकार ले रही है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे, जिसके लिए मुझे जान क्यों नहीं देना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। इसका एक मुख्य कारण और है, जब से पेपर में आया है ये 4 मौजे के लोग, 4 मौजे के किसान की बेटी की शादी बंद हो गई। सबसे दुखद घटना है, सबसे दुखद बात है कि कोई जमीन बेच के सब कुछ चाहता है कि बेटी की जब शादी करेंगे तो जमीन बेचेंगे और बेटी की शादी करेंगे। जब से पेपर में आया तब से आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं कि बेटी की शादी करना मुश्किल हो गया है। इसके लिए हम लोग कड़ा विरोध करते हैं कि अविलंब सरकार घोषणा करे कि ब्याडा वापस जाए और जहां बंजर भूमि है उस जमीन पर जाकर के अपना योजना लगाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। परिचय दे दीजिए। संजीव कुमार, किसान, चर्रा ग्राम। आपने सुना कि चर्रा पंचायत के, अजमा पंचायत से, चर्रा पंचायत से, जैसे यहाँ के ग्रामीण जो हैं, 4 मौजा के ग्रामीण लोग पहुंचे हैं, उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि सरकार को हम जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। जैसा कि इन्होंने कहना है कि पहले भी यहाँ अधिग्रहण किया गया है, उसमें हम अपने राजी से जमीन दी है, लेकिन अब हमारे पास जमीन एक धुर भी नहीं बच रहा है, रहने के लिए नहीं बच रहा है, खाने के लिए जमीन नहीं बच रहा है, तो हम आखिर जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। पर देखना यह होता है कि सरकार इस फैसले को
खरा उतरती है या फिर वापस लेती है। जैसा कि अब तक मैंने इस वीडियो के चर्रा गांव से इस वीडियो को मैंने आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।